जब से इन समुद्री डाकुओं को उस सोने के सिक्के का श्राप लगा है, तब से कोई भी स्वादिष्ट खाना उनकी जीभ को महसूस नहीं हो पाता। जैसे ही वो चांदनी की रोशनी में आते हैं, वे भयानक कंकालों में बदल जाते हैं। हालांकि उनके पास अमर शरीर है, पर उन्हें सभी इंद्रियों और संवेदनाओं से वंचित कर दिया गया है। इस श्राप को तोड़ने का एकमात्र तरीका दुनिया भर में बिखरे हुए अजटेक के सोने के सारे सिक्के वापस इकट्ठा करना है। वर्षों की लूट और खून खराबे के बाद डाकुओं ने लगभग सारे सिक्के वापस पा लिए हैं। अब बस आखिरी सिक्का बचा है, जिससे श्राप टूट सका है। सालों से कप्तान बारबोसा इसी आखिरी सिक्के को ढूंढने में परेशान था। फिर एक दिन जैसे ही सिक्का पानी में गिरा, उसने एक हल्की सी ऊर्जा की तरंग महसूस की। बारबोसा ने तुरंत यह खुशखबरी अपने बाकी साथियों को बताई। उसी रात वे कुख्यात जहाज ब्लैक पर्ल पर सवार होकर रॉयल पोर्ट पहुंच गए। बिना किसी हिचके उन्होंने तट पर जबरदस्त गोलाबारी शुरू कर दी। शांत समुद्र तट अचानक बमबारी की तबाही में बदल गया। कई लोग अचानक आई इस तबाही में मारे गए। धुएं की आड़ में समुद्री डाकू छोटी नावों में सवार होकर तट की ओर बढ़े। जैसे ही वे तट पर पहुंचे, उन्होंने निर्दयता से कत्ल शुरू कर दिया। सबसे पहले एक बम फेंकने वाले ने 2 बम जलाए और खिड़की के अंदर फेंक दिए। अगले ही पल जबरदस्त धमाका हुआ। आवाज सुनते ही विल अपने हाथ में तलवार लेकर बाहर आया। जैसे ही उसने दुश्मनों को देखा, उसने कुल्हाड़ी फेंककर एक को मार गिराया। उसने कुल्हाड़ी उठाई और लड़ाई में शामिल हो गया। दूसरी ओर सैनिक तोपों से ब्लैक पर्ल पर हमला कर रहे थे, लेकिन इस बीच डाकू चुपके से मेयर के बंगले तक पहुंच चुके थे। वहां साल्टी फिश जोड़ी ने एलिजाबेथ को घेर लिया। तभी अचानक एक चीख सुनाई दी और अगले ही पल एक बम उसे उड़ा ले गया। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर एलिजाबेथ कमरे में भागी। उसने दरवाजा एक लैंप से बंद किया और अलमारी में छुप गई। पर डाकुओं को उस सिक्के की खास गंध महसूस हो सकती थी, जिससे वे एलिजाबेथ का पता लगा लेते हैं। जैसे ही वे अलमारी खोलने वाले थे, एलिजाबेथ जोर से चिल्लाई, पार्ले। दरअसल पार्ले समुद्री डाकू कानून के अनुसार बातचीत का अधिकार है। बातचीत पूरी होने तक कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सका। डाकू भी कानून मानने के लिए बाध्य थे, इसलिए वे एलिजाबेथ को अपने साथ जहाज पर ले गए। विल ने एलिजाबेथ को जाते हुए देखा और रोकने की कोशिश की, लेकिन तभी वह बम फेंकने वाला दुश्मन फिर से सामने आ गया। बम तो फटा नहीं, लेकिन उसके हमले से विल बेहोश हो गया। इधर डाकू लूटपाट करते हुए जेल तक पहुंच गए, जहां जैक स्पैरो कैद में था। जैसे ही उन्होंने जैक को देखा, उस पर तंज कसने लगे, लेकिन जैक ने उन्हें चेताया, जो धोखा देता है उसे श्राप मिलता है। डाकू उस पर हमला करते हैं और जैक को मारते हैं। जैक को भी अब समझ आ गया कि ये सब अजट्टे के सिक्के के श्राप से पीड़ित हैं। उधर एलिजाबेथ को जहाज पर थप्पड़ मारा गया, लेकिन बारबोसा ने तुरंत उसे रोका और माफी मांगी। एलिजाबेथ ने शांति के लिए बात करने की कोशिश की, लेकिन बारबोसा टाल मटोल करता रहा। एलिजाबेथ ने उन्हें लुभाने के लिए सिक्का पानी में गिराने का नाटक किया। डाकू सिक्के की ऊर्जा महसूस कर बेकाबू हो गए। अब एलिजाबेथ ने झूठ बोलते हुए अपना नाम टर्नर बताया। डाकू और भी ज्यादा उत्तेजित हो गए, क्योंकि उन्हें टर्नर के खून की जरूरत थी ताकि श्राप को पूरी तरह तोड़ा जा सके। बारबोसा ने शांति की शर्तें मानने का झूठा वादा किया, लेकिन एलिजाबेथ को जबरदस्ती जहाज पर ही रख लिया। दूसरी ओर विल अगली सुबह उठते ही कमांडर के पास गया और मदद मांगी, पर उसे जवाब मिला कि ब्लैक पर्ल की कोई स्थायी लोकेशन नहीं होती। थक हार कर वह जैक स्पैरो के पास गया। जैक से समझौता कर उसने लीवर से जेल का दरवाजा तोड़ा और जैक को छुड़ाया। अब वे दोनों पुल के नीचे से सेना की जहाज चुराने की योजना बनाते हैं। वे छोटी नाव का इस्तेमाल करते हुए पानी के नीचे से रेंगकर आगे बढ़ते हैं। आगे क्या होगा? क्या वे जहाज चुरा पाएंगे? क्या एलिजाबेथ को बचाया जा सकेगा? जानिए अगले भाग में।